और एक बात और सुन लीजिए आप। हाँ बताइए। ये जो जमीन थी जी। ये एक जैसे डंप नहीं होता है कूड़ा डालने वाला, हाँ। वो डंप की तरीके से थी। हाँ। तो यहाँ पे ये पाटते पाटते ये समझ लीजिए यहाँ पर इस जमीन में एक एक मकान हम लोगों के पूरे दबे हैं, नीचे दब चुका है, पूरे दबे हैं हम लोगों के एक एक मकान। अगर खुदाई करेंगे तो इतना ईटा टरको ईटा इस जमीन में निकलेगा। मतलब आप लोग पहले इसमें झोपड़ी बना के रखे, फिर बनाते 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 धीरे धीरे जब देखा कि ऐसे ऐसे घर बन रहे हैं आगे, हम लोगों ने कहा कि जब ऐसे घर बन रहे हैं तो लो हम भी बनाते हैं। बहुत पेपर हैं जमा कर दिए, सड़े से सड़े पुराने से पुराने पेपर जमा कर दिए सन 70 के। ये अकबर नगर अब से नहीं है, चौथी पांचवी। आपने ये जमीन खरीदी थी किसी से? भाई हाँ बिल्कुल खरीदी थी, हमारी तो खरीदी हुई है। क्योंकि जिसने कब्जा किया वो गया। फिर आप लोग जो यहाँ पे बसे हुए हैं सरकारी जमीन है, अब इसको खाली करा रही सरकार। सरकार की जमीन पे अगर अवैध कब्जा करके कोई रह रहा है तो सरकार तो जब चाहे तब खाली करा, जब चाहे तब खाली करा लेगी। तो सरकार जब कहाँ थी, जब हम लोग छप्पर डाल के रह रहे थे तभी सरकार कह देती आकर के 70 साल 80 साल हो गए तभी सरकार कह देती। राशन मिलता है आपको? बिल्कुल मिलता है। कितना मिलता है? बहुत मिलता है। कोरोना में तो महीने में 2-2 बार राशन योगी मोदी ने बंटवाया। क्यों बंटवाया? वोट के लिए कहीं बंटवाया हो तो? वोट के लिए, जाहिर सी बात है। वोट दिए थे आप? बिल्कुल, शुरू से भाजपा के हम लोग हैं। पूरा अकबर नगर? हाँ, शुरू से भाजपा का है। और अभी भी भाजपा के हैं। चाची हमें आप ये बताइए, आप लोग यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं? हमको लोग रहते हुए 60-70 साल तो हो रहे हैं कि नहीं? 60 साल तो हो ही रहे। 60 साल तो करीब हो ही रहे हमको। 60 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे खबरों में चल रही है कि आप लोग सरकार की जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे हैं, करके यहाँ पे रह रहे हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, अवैध होती तो यहाँ पर काहे के लिए इतना सब कुछ इंतजाम होता है, लाइट है, खड़ंजा बिछा है, सड़क बनी है। तो ये अवैध होती तो ये सब काहे के लिए करा जाता। और यह जब अवैधी था तो पहले बता देते कि यहाँ पे कुछ बनाओ नहीं। हम लोग ना कुछ बनाते हैं। नहीं, जैसे अगर आप लोगों का घर है, आप लोगों के नाम पे है तो पेपर तो होगा आप लोगों के पास? हाँ है कागज, सब कुछ है आपके पास? सबके पास कागज। अभी पीछे कुछ दिन पहले यहाँ पे बुलडोजर आया था और वहाँ पे कार्रवाई होने वाली थी, क्या हुआ, कैसे रोका गया बुलडोजर? अब सबने जो है रास्ता जाम करा था, रास्ता जाम करा है तभी उसको रोका गया है। फिर ये हुआ कि आज वहाँ से स्टे मिल जाए। हाई कोर्ट से स्टे मिला है 22 जनवरी तक। 22 जनवरी तक के। अगर 22 जनवरी के बाद, यानी मान लीजिए अगर हाई कोर्ट दे दिया वहाँ से आदेश कि नहीं उनको हटाया जाए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए अब क्या करें, हम लोग तो यही कोशिश कर रहे हैं कि ये ना उजड़े अकबर नगर। हम लोगों की यही सब रोजी रोटी सब कुछ यहीं पर है। बच्चे ये पढ़ने जाते हैं करामत स्कूल में, तो इनकी कैसे पढ़ाई होगी? कहीं पे चले जाएंगे तो कहाँ क्या नाम लिखाएंगे, क्या करेंगे? जब कमाई नहीं होगी तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इनके लिए? 4 लड़कियां हैं, 1 बेटा है। आपका घर कौन सा है? हमारा घर ये सामने वाला। अच्छा, ये जो सामने आप ही का घर है? हाँ। तो अभी आप लोग क्या चाहती हैं? अब अभी हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई अकबर नगर ना उजड़े। हम लोग अपने घर ही में रहें, यही कमाए खाएं, यही बच्चे पढ़े लिखे। और क्या? बच्चे आपके हैं? जी हाँ, ये है आपकी बेटी है? अच्छा, ये भी है। हाँ, एक ये है। 2000 आ गई हैं कहीं। तो अभी आप लोगों को कहीं पे रहने के लिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से हटाया जा रहा है तो कहीं सरकार आपको रहने के लिए दे रही है जमीन या घर? दे रही आप है। वहाँ बैठिए। दे रही है तो 5 लाख की दे रही, तो हम लोग कहाँ से खरीद पाएंगे 5 लाख के? हाँ। और वो भी कोसों मील दूर जंगल। हाँ। हमारी लड़कियां यहाँ इतनी सेफ हैं, इनको अगर हम अकेला छोड़ के भी चले जाएंगे तो कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। वहाँ लड़कियां बच पाएंगी, या तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हो रहा है कि बेटी को निकालो, बेटी को बर्बाद करो। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और अब यह है कि जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ बेटी बर्बाद करो। अब हम लोग कैसे छोड़ रखेंगे? हाँ, हम लोग तो लड़कियों को नहीं छोड़ सकते ना। तुमने घर ऐसी जगह पे दे रहे हैं कि वहाँ पर ना कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, जंगल, घर जैसे घर नहीं। अब अगर एक घर में 4 परिवार रहता है और हम 2 घर 5 लाख, यानी कि 4,300 रुपये महीना किस्त ये लेंगे और 10 साल किस्त लेंगे और कह रहे हैं कि मैं 4.5 लाख। जो घर दे रहे हैं आप लोगों को, वो आपके नाम करके दे रहे हैं? पहले तो किस्त पूरी हो जाएगी तब वो नाम करेंगे। जब किस्तें पूरी हो जाएंगी 5,000 में हम फॉर्म भरेंगे, प्लस फिर वो बाद में वो आएगा, नाम आएगा, वो भी लॉटरी खुलेगी।
तब उसके हाथ में चाबी आएगी। जैसे चाबी हाथ में आएगी किस्त उसी टाइम बन जाएगी। 4,300 रुपये महीना फिर वो हम लोग का कटेगा। जो औरत 3,000 रुपये 3,500 रुपये कमाती है, वहाँ जंगल में जाके 4,300 आपको भी दे, क्या खाएगी? भुन्ना उसकी जड़ खाएगी वो। तो देखिए, बताया जा रहा है कि आप लोग के जो घर बना हुआ है, हाँ। अवैध जमीन में बना हुआ है, सरकारी जमीन में बना हुआ है। हाँ। तो सरकारी जमीन में बनाना भी तो जुर्म है, गुनाह है। तो क्यों बनवाया? नहीं, क्यों बनवाया? क्यों जगह दी? सरकार तो नहीं बनवाई होगी ना, आप ही लोग बनवाए। नहीं, हाँ। ये किसने दिया है? ये नल का पाइप किसने दिया? बिजली का खंभा किसने लगाया? हाँ। पाइपलाइन किसने दी? आधार कार्ड किसने बनवाया? पैन कार्ड किसने बनवाया? वोटर लिस्ट किसने बनवाई? यहाँ हजारों की लाखों की संख्या से यहाँ वोट जाते हैं बीजेपी को, वो हैं। और आपके ये सड़कें किसने बनवाई? समरसेबल किसने लगवाया हैं? और पानी का सरकार ने किया है आप लोगों जी, पानी का टैक्स देते हैं, जमीन का टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स भी, मतलब जमीन का सब कुछ देते हैं। ये किसने किया? देखिए, लोग का कहना है कि सरकार ने नहीं किया, हमसे टैक्स भी लिया जाता है यहाँ से। लेकिन ये बात है कि ये जो जमीन है, हाँ। इस पे तो जो आपका घर आप लोगों को बना हुआ है, हाँ, ये हाँ। सरकारी जमीन में वाकई बना हुआ है। हाँ, आप सरकारी लोग के जमीन नाम है, आप लोगों के पास पेपर होगा इसका? बहुत पेपर है, जमा कर दिए, सड़े से सड़े पुराने से पुराने पेपर जमा कर दिए सन 70 के। हाँ। ये अकबर नगर अब से नहीं है, चौथी पांचवी आपने पीढ़ी। ये जमीन खरीदी थी किसी से? भाई हाँ, बिल्कुल खरीदी थी, हमारी तो खरीदी हुई है। हाँ। क्योंकि जिसने कब्जा किया वो गया, फिर दूसरा आया वो गया, वो तीसरा आया वो गया, चौथा आया वो गया, पांचवें हमें। हाँ। अभी यहाँ रिवर फ्रंट बनाने की बात चल रही है। हाँ। ये सब घरों को हटा के यहाँ से हाँ। रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी की जा हाँ, रही हाँ। है। क्या तो कहेंगी आप हम लोग तो सरकार ये से? कह रहे हैं कि रिवर फंड बनाइए, लेकिन हम लोगों की जो लागत लगी वो पैसा हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग घर नहीं लेंगे। कितना या तो रहेंगे यहीं। नहीं, मान लीजिए अगर आपको हटा रहे हैं सरकार, हाँ, तो आपको कितना मांग करती हैं आप लोग? जितना हमारा लगा, हम एक घर में हमारा तो खैर ये तो बहुत ही रुपए का घर है, करोड़ों का घर है, लेकिन हमारा तो जो 25 लाख है, हमको 25 लाख दे दे, हम चले जाएंगे। हाँ। 25 लाख मिल जाए या जमीन कहीं आपको मिल जाए? नहीं, जमीन नहीं लेंगे, सरकार पे भरोसा नहीं। हाँ। हमको भरोसा नहीं। तो सरकार पे अगर भरोसा नहीं है, जब यहाँ पे भरोसा नहीं है तो हमको उनकी जमीन जहाँ देंगे उस पर क्या भरोसा रखेंगे? सरकार तो आप ही लोग बनाते हैं ना, सरकार पे भरोसा नहीं तो फिर सरकार हम लोग बनाते हैं, लेकिन सरकार हमको नहीं बना रही है। हाँ। सरकार को हम बना रहे, सरकार हमें नहीं बना रही। अगर सरकार हमें बनाती तो इतनी सुविधाएं देने के बाद राशन कार्ड यहाँ का क्यों बनाया? राशन कार्ड, राशन मिलता है आपको? बिल्कुल मिलता है। कितना मिलता है? बहुत मिलता है। कोरोना में तो महीने में 2-2 बार राशन योगी मोदी ने बंटवाया। क्यों बंटवाया? वोट के लिए कहीं बंटवाए हो तो? वोट के लिए, जाहिर सी बात है। वोट दिए थे आप? बिल्कुल, शुरू से भाजपा के हम लोग हैं। हाँ। पूरा अकबर नगर? हाँ, शुरू से भाजपा का है। हाँ। और अभी भी भाजपा के हैं। अभी आप लोगों हमको तो लग रहा है योगी जी तक सही खबर यहाँ से पहुँच ही नहीं रही है। हमको ये उम्मीद है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, खबर तो पहुंची रही, ऐसी बात नहीं कि खबर न पहुंचती हो। हमको तो लग रहा है कि वो किनारा पहुंचा रहा है दैनिक जागरण वाला। हाँ। जो नाले के किनारे, जो कुकराली के किनारे झोपड़ियाँ बनी हैं, हमको लग रहा है मोदी जी तक यही चीज पहुंच रही है, अंदर का नहीं पहुंच रहा। देखिए, बातें तो यही चल रही हैं, मीडिया में भी चल रही है, कभी स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रही है कि आप लोग जो यहाँ पे बसे हुए हैं, सरकारी जमीन है, अब इसको खाली करा रही है सरकार। सरकार की जमीन पे अगर अवैध कब्जा करके कोई रह रहा है तो सरकार तो जब चाहे तब खाली करा, जब चाहे तब खाली करा लेगी। तो सरकार जब कहाँ थी? जब हम लोग छप्पर डाल के रह रहे थे तभी सरकार कह देती आकर के, 70 साल 80 साल हो गए तभी सरकार कह देती आके कि देखो तुम लोग छप्पर में रहना, मकान मत बनाना। हम लोग उसी छप्पर में रहते हैं। देखिए, उसी छप्पर में सरकारी जमीन जो है ये तो बहुत सारी पड़ी हुई है। हाँ। सरकार कहाँ देखे, किसको देखे, कौन अवैध निर्माण कर रहा है। हाँ। तो बनाने वाले को भी तो देखना चाहिए कि हम अपना घर कहाँ बना रहे हैं। नहीं, बनाने जमीन है। देखो, हम लोगों को इतना दिमाग, इतनी अकल नहीं है कि हम लोग कहाँ बना रहे। जहाँ हमारे बाप ने बसा दिया, हमारे बाप अकबर अली गवर्नर की गाड़ी चलाते थे। हाँ, उसको मुंह के पास लगाए रहिए। अकबर अली गवर्नर के हमारे बाप गाड़ी चलाते थे। हाँ। उस मौके पे ये अकबर नगर बसा था, अकबर अली गवर्नर ने ये बसाया था। तो हमारे बाप को उन्होंने ये जमीन दी थी रहने के लिए। तो तब उन्होंने ऐसे छप्पर वप्पर डाल दिया था, हम लोग रहते नहीं थे, लेकिन जमीन घेर ली थी हम लोगों ने, उधर की तरफ है। उसके बाद फिर वो तब ये बंधा नहीं था। नहीं, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर तब नहीं था, आप घर बनवा रही थी हाँ। तो सरकार नहीं ध्यान दिया। ऐसी तो हाँ। बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई हैं
सन तो 70 में बंधा कम नहीं, से कम 71 में अगर बना है। सरकार ने ध्यान दिया तो बनाने वाले को तो ध्यान देना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं, हाँ। जिस जगह पे अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, वो लीगल है या इलीगल है, हाँ तो सुनिए उस पर तो ध्यान देना चाहिए आप लोगों ध्यान को। क्या, जो हम लोगों से बढ़ के एलडीए जब बराबर आ रहा है, हाँ। हमारे यहाँ जब बराबर आ रहा है, बराबर देख रहा है, तो उसको रोकना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जहाँ भी हम लोगों ने घोंसला बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब एलडीए बराबर आ रहा है तो उसको रोकना चाहिए नहीं तो हम लोगों को। इसमें गलती किसी है, किसको कहेंगी आप? एलडीए को हाँ, उसको रोकना चाहिए। जब तुम पानी का टैक्स लेने आ रहे हो तभी रोको, जमीन का टैक्स लेने आ रहे हो तब रोको। हाँ। क्यों नहीं रोक रहे हो? बिजली का बिल, चलो कोई बात नहीं, बिजली तो कहीं भी लगेगी, बिल लेगा, रोको, समझे? तो तुमने रोका नहीं, और जब मकान बन रहा है तब भी तुम आ रहे हो, तब भी तुम नहीं रोक रहे हो। अब जब नोटिस, अब अभी हम आपकी बात बता रहे हैं, जब ये नोटिस लेके आ रहे थे, खाली कराने वाली नोटिस, तो हमने कहा कि भैया अभी भी बता दो, अभी भी बता दो, अगर कोई कपड़ा है तो हम लोग थोड़ा बहुत सामान इधर उधर पहुंचाएं भाई, खुशी खुशी कर। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग रहिए आराम से। हमारा सर्वे है, हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी कर रहे हैं, कौन खाली कराएगा आप लोगों से? आप लोग आराम से रहिए, हमारा भी तो यहाँ मकान है, ऐसे बोला एलडीए वाला। यानी आपको बिजली, पानी, राशन, हर सुविधा दी जा रही हर है, चीज की सुविधा, हर चीज की सुविधा। टैक्स लिया जा रहा है आप लोगों से? टैक्स लिया जा रहा है हम लोगों से, जमीन टैक्स, पानी टैक्स, सब हम लोग को जमा हो गया है, हाँ। सारे कागज जमा हो गए हैं, सब जमा हो गए, पहचान और पत्र। आप लोगों का कहना है कि आप 50, 60, 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, और ज्यादा हो आपके गए। दादा परपाजा भी रह रहे हैं यहाँ हाँ, से। ज्यादा अभी हो तक गए। सरकार ने ध्यान हमारे नहीं माँ दिया। बाप यहाँ मरे, हमारे और भी बुजुर्ग यहाँ मरे, समझ लो हम लोग भी बुजुर्ग हो गए, के घर थे, रहते रहते बुजुर्ग अभी हो मान गए। लीजिए अगर और सरकार- एक बात और सुन लीजिए आप, हाँ बताइए। ये जो जमीन थी, जी। ये एक जैसे डंप नहीं होता है कूड़ा डालने वाला, हाँ। वो डंप की तरीके से थी। हाँ। तो यहाँ पे ये पाटते ये समझ लीजिए, यहाँ पर इस जमीन में एक एक मकान हम लोगों के पूरे दबे हैं, नीचे दब चुका है, पूरे दबे हैं हम लोगों के एक एक मकान। अगर खुदाई करेंगे तो इतना ईंटा, टरको ईंटा इस जमीन में निकलेगा, अगर खुदाई हो, पूरा दबा हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने जो इसको पाटा है, तो यहाँ पे ट्रक पे हम लोगों में झगड़ा होता था, कूड़े का जो ट्रक आता था, ये मेरा है, हम लेंगे, क्योंकि हमें अपना घर पाटना था, ये मेरा है, हम लेंगे। इतना गंदा गंदा कूड़ा, मेडिकल कॉलेज का गंदा गंदा कूड़ा, उसके ऊपर आप लोगों ने मकान बनाया है? मकान बनाया, सब पाट फूट के। अब ये सही है, सोच, ठीक है। देखिए, हम आपकी बात मानते हैं कि आप लोगों ने पाट के बनाया, यहाँ पे हाँ, मेहनत करके हाँ, बनाया, हाँ। लेकिन बात ये है कि जमीन कैसी है? जमीन, अरे भाई सरकारी है कि नहीं है? सरकारी हो चाहे, हम लोगों को रोकना चाहिए था, इन लोगों ने जब हम लोग ने अंधेरे में। बताया, चाची देखिए, आप बुजुर्ग हैं, चाहे ये नगर निगम चाची की देखिए, आप गलती हो। बुजुर्ग हैं, हाँ। हमारी भी जिम्मेदारियां कुछ होती हैं हाँ। कि हम अगर गलत कर रहे हैं तो पहले उसकी जांच पड़ताल तो कर ले, तो कि ठीक है। अगर कहीं पे बिल्डिंग बना रहे हैं, घर हाँ। बना रहे हैं, अपनी हाँ। रहाइश बना रहे हैं, हाँ। तो उसको पहले देख तो ले कि ये सुनिए, कैसा हम है, लोग तो- लीगल है या हम लोग तो इलीगल है। फिर भी हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े जो लिखे मतलब नहीं, आप लोग पहले उसको इसमें समझाना चाहिए। झोपड़ी बना के रखे, हाँ। फिर बनाते धीरे धीरे जब देखा कि ऐसे ऐसे घर बन रहे हैं आगे, हाँ। हम लोगों ने कहा कि जब ऐसे घर बन रहे हैं तो लो हम भी बनाते हैं। अच्छा चलिए, मान लीजिए अगर सरकार यहाँ से हटा रही है आप लोग, हाँ। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं सरकार से क्या मांग करते हैं? सर, यहाँ सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देखो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ। हमारी नातिन इंग्लिश मीडियम में माउंट कार्मल स्कूल में पढ़ रही है, 11वीं क्लास में, हम पूरे साल की फीस देते हैं। अगर यह टूट गया तो मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। फिर वो पूरे हमने 6 महीने की फीस दे दी, मैंने कंप्यूटर ये क्लासेस बच्ची कर आपकी की है? ये बेटी? नहीं, वो कंप्यूटर क्लासेस करने गई है, आ रही होगी अभी, वो भी मैंने फीस पूरी जमा कर दी उसको। अब ये 11वां क्लास है, एक क्लास उसका 12वां और रह गया, प्लस हम लोग यहाँ से अभी जाना ये भी नहीं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बिल्डिंगें बनाए हुए हैं, हाँ उसको भाड़े पे देते हैं और महीने का लाखों रुपए भाड़े कमाते हैं। जी, ये इस जो बात में कितनी मुझे क्या सच्चाई है? पता, बात मैं अपना घर जानती हूँ बस, सिर्फ हम अपना घर जानते हैं बस। मेरे घर में 4 कमरे हैं, सुन लीजिए, एक कमरे में एक बहू, दूसरे कमरे में दूसरी बहू, तीसरे कमरे में मेरी बेटी, चौथे कमरे में मैं कहाँ से किराया उठा दूंगी? एक लैट्रिन बाथरूम। ये देख लीजिए, इनका घर है, इसमें और कहाँ अभी किराया 10 साल पे उठा 15 हुआ साल है? से पहले ये सरकार के हमारे किराए पे लैट्रिन नहीं उठा हुआ है पूरा। सुनो, अभी घरों घरों में लैट्रिन बनवाई है सरकार ने, ये बताइए क्यों बनवाई सरकार अच्छा, ने? लैट्रिन भी आप लोगों को मिली हुई है? हाँ, लैट्रिन बनवाई। तब जांच नहीं की गई कि अब- लैट्रिन बनवाएंगे? अब आप सोचिए कि अभी लैट्रिन बनवाई है, बंदे पे जाती थी, सरकार ने कहा नहीं, आप लैट्रिन सब आ करके सरकार ने। मान लीजिए अगर कोर्ट आदेश दे दिया कि हाँ इनको हटाया जाए यहाँ हाँ। से,
अवैध निर्माण किए हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि क्या अवैध कर- निर्माण तो है। हाँ वो तो उनका तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम लोग नहीं जाएंगे, चला दो बुलडोजर हम लोग नहीं, फिर भी तो कोई रास्ता होगा कि हमें ये चीज चाहिए, कि भैया हमें हमारा ये चीज चाहिए, तो इसलिए तब हम जा सकते हैं। हाँ तो हमने तो तो आपसे मांगे क्या कहा आप कि लोगों भाई की? हमारी मांग ये है कि जिसका जितना जितना लगा है भाई, जो जिनके बैंक भरे उनकी तो बात नहीं कर सकते। हमारे पास तो कुछ नहीं है, 3,500 कमाते हैं, हम्म, चौके बर्तन करते हैं, हम इतना कमाते हैं, हमारे पास तो कितने इतना- परिवार हैं आप? हम घर में मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, 2 बहू हैं, 2 लड़के हैं। लड़के हैं 2, टोटल बताइए। एक बेटी, अरे करीब 9-10 जने हैं। 9-10 लोग हैं। और आप इन्हें दे दीजिए, हम लोग 4 लोग हैं। ले लीजिए। आप लोग 4 लोग, आपका यही घर है? हाँ यही है। अभी तो सरकार इसको चाह रही कि आप लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगे, क्या मोदी घर में रहेंगे जाकर? मोदी का घर इतना बड़ा थोड़ी ना है कि आप लोगों को। अरे उनके बहुत बड़े घर हैं, उनके बहुत घर हैं, वहीं जाएंगे सब लोग। डेरा नहीं, वही तो घर दे रहे हैं, लेटरिन दे रहे हैं, बाथरूम दे रहे हैं, वही तो दे रहे वाले घरों में नहीं रहेंगे, मुफ्त घर में हैं। वो तो खुद दूसरे के घर में रह रहे हैं। देखिए चल के कि लैटरिन कैसी जब तक सरकार में है तब तक रह रहे हैं, जैसे सरकार से हटे तो फिर चले जाएंगे अपने घर। जब हटा देंगे तो फिर हटना ही पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। चलिए, देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और यही है वो अकबर नगर, जहाँ के घरों पर नोटिस लगा दी गई है और निशान लगा दिया गया है कि यहाँ को खाली कराया जाए। अभी हम आपको ले चलेंगे तो कुकरेल नाले के पास भी ले चलेंगे, जो करीब में लोग रहते हैं वहाँ पे चलेंगे और थोड़ा वहाँ से उन लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे यह लोग कितने दिन से रह रहे हैं। क्योंकि जो खबरों में बताई जा रही है कुछ अलग ही बताई जा रही है, लोग कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है।